सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं आई हूँ वैष्णो देवी। सो आइए आपको देते हैं हमारा रूम टूर। चलो दिखाते हैं आपको अपना रूम। सो इट्स माय रूम 110 एंड दिस इज मेरा। और यहाँ है बालकनी हमारी, इतनी अच्छी सी सुंदर सी बालकनी इस व्यू के साथ। और ये हमारा वॉशरूम। सो बेसिकली रूम तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं फटाफट से ना रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो अभी हम सारे रेडी हो चुके हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा सामान रख रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, थोड़े थोड़े मतलब एक जोड़ी कपड़े रख के ले चलते हैं ऊपर, क्या पता चेंज करने पड़ जाएँ। तो इसीलिए वैसे हमने कपड़े वगैरह रख लिए सब और पैकिंग वगैरह भी हो गई है। बस थोड़े बहुत टचअप चल रहे हैं हमारी लेडीज़ गैंग के। तो बस वो टचअप पूरे हो जाएं उसके बाद हम निकल रहे हैं बस पहली बारी में। और दिस इज़ माय आउटफिट। अभी पूरा आउटफिट दिखाऊंगी अच्छे से, बट मैं पहले आपको व्यू दिखाऊंगी। मतलब यार बारिश हो रही है यहाँ और सारे पहाड़ ढक चुके हैं बादलों से। देखो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, बादल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। यहाँ से थोड़े बहुत दिख जाएँ, यहाँ से ये वाला, बट जिस पे हमें चढ़ाई करनी है वो मेन यहाँ है और ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, हल्की हल्की सी लाइन आ रही है ऐसे करके देखो यहाँ पर, बट ये थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है। तो ये है हमारे पहाड़ जो कि इस टाइम ढक चुके हैं पूरे तरीके से। सो गाइस, बारिश के चक्कर में वेट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो होटल है ना उसको यहाँ से जाना पड़ेगा निकल के यहाँ से। तो अभी हो रही है बारिश तो हम गाड़ी में भीग जाएंगे। बट एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, वहाँ से सिर्फ 2 मिनट के लिए बारिश रुकी थी और हम इतनी तेज़ भग के आए और अब हम सीधा ट्रैक पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अब स्टार्ट हो रही है हमारी चढ़ाई वैष्णो देवी की। तो अभी यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि मेरी 2 चीज़ें मैच की हैं। एक तो मेरा आउटफिट ब्लैक जीन्स और मेरी चप्पल भी। तो गाइस, अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल है। बिल्कुल सीनरी टाइप व्यू है और इतना सुंदर लग रहा है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे आके अपनी आईडी दिखाई थी, इससे मेरे को एक कार्ड मिला। इसका मतलब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मैंने एंट्री कर दिया और मैं दर्शन के लिए ऊपर जा रही हूँ। अब ये जमा होगा हमारी जर्नी के बाद। उसके बाद अगर ये कहीं टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है ना, इसका तो इसके में 100 रुपये का फ़ाइन है, तो इसे संभाल के रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ना बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि आधे से ज़्यादा व्लॉग में मेरी आवाज़ ही ना आए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं आपको बस यहाँ का ट्रैक दिखाऊँगी और व्यू दिखाऊँगी कि यहाँ पर बारिश के टाइम पर कितना सुंदर दिखता है ये वैष्णो देवी। सो गाइज़, अभी तक का आपने मेरा आगे का व्लॉग देखा, कितना बढ़िया लगा होगा आप लोगों को। अब आप लोग ये सोचोगे कि एकदम से ये वीडियो कैसे सामने आ गई और आगे ट्रैकिंग का पूरा व्लॉग क्यों नहीं है, कि ऊपर कैसे दर्शन हुए, क्या हुआ। तो बेसिकली मैं बता दूँ, हम गए थे 26 अगस्त को, हमने ट्रैकिंग चालू करी थी। मतलब हम 26 अगस्त को वहाँ पहुँचे और हमने पहुँच के ट्रैकिंग वगैरह चालू करी। बेसिकली वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है। और अभी आज की मैं डेट बता दूँ तो आज है 2 अक्टूबर। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्द, मतलब इतने गैप में मैंने ये व्लॉग क्यों शूट करा। और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि एक दिन में नहीं हो पाया, क्योंकि बेसिकली क्या था कि वहाँ बारिश हो रही थी। और मैं पहले आपको पूरा इंसिडेंस बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला, ठीक है। सो क्या हुआ, हम लोग यहाँ से सब कुछ सही करके निकले, वहाँ पे पहुँच के सब कुछ सही हुआ। लेकिन जिस दिन हमने ट्रैक चालू करा उस दिन बारिश कुछ ज़्यादा ही मतलब तूफ़ानी वाली थी। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। हम लोग तो बस अपने मज़े में थे कि हाँ ऊपर पहुँच जाएंगे फटाफट। तो ऐसा हम सोच के निकले। आधा ट्रैक हमारा बहुत अच्छा गया, आपने देखा होगा ब्लॉग में, बहुत अच्छा गया था। बारिश हो रही थी, बेसिकली बहुत सुंदर मौसम था। हम इन मौसम में इंजॉय करके आगे जा रहे थे। लेकिन एक सडनली क्या हुआ, वहाँ पर हमने लिया कम से कम 15 मिनट का ब्रेक। एक शॉप में, वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे एक शॉप में हम लोग रुक गए थे। हमने वहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लिया
ब्रेक क्यों लिया, क्योंकि भाई मतलब हम लोग जैसे ट्रैक चालू कर रहे हैं, मतलब जैसे हम खड़े हो रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं आगे, तभी ना मतलब हवा इतनी तेज़ हिट हो रही है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं वापस। ऊपर से फिर बारिश हो रही है, पैर फिसल जाए, गिर गुरा जाते हैं, तो इस वजह से हमने एक दुकान पे 15 मिनट हम लोग वहाँ रुके, ठीक है। लेकिन हमारे साथ बार बार यही हो रहा था, हम खड़े हुए कि चलेंगे आगे, हम वापस हवा के साथ पीछे आ जाते, तो फिर हमें लगा कि अभी जाना मतलब सेफ़ नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो इसी दुकान पे थोड़ी देर हम रुकते हैं। तो हम वहाँ थोड़ी देर रुके, मतलब बेसिकली हम वहाँ पे 1.5 घंटा रुके, मतलब मैं थोड़ी देर बोल रही हूँ, हम वहाँ 1.5 घंटा रुके थे। और वहाँ पे हम बस ऐसा बैठे रहे। और मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी कि जहाँ हम पहले नीचे बैठ के आए थे दुकानों पे, मतलब वो लोग ऐसे थे, थोड़ा मतलब टूरिस्ट एरिया है, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, वो लोग थोड़ा ऐसे कर रहे थे कि यहाँ भीड़ मत लगाओ वरना मेरे ग्राहक रुक जाएंगे, तुम तो कुछ खरीद नहीं रहे, तो वो वाला हाल था। बट हम लोग जिस दुकान पे 1.5 घंटा रुके, वो दुकान का जो ओनर थे वो बहुत अच्छे थे कसम से। उन्होंने हमें पानी वगैरह भी पूछा, चाय वगैरह भी पूछी बिना पैसों के, ये बहुत अच्छी बात थी, मतलब लोग पैसा मांगते हैं तो मतलब ये सब नहीं था। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, फिर हमें लगा यार कब तक बैठे रहेंगे, आज तो हमें जाना ही है ऊपर तक। तो फिर हम चलते गए। हमने देखा हम 2 किलोमीटर चले, हमने देखा कि मेरे पीछे चाचा और मेरा भाई चल रहा था, वो दोनों नहीं है। हम कह रहे ये कहाँ चले गए अब, तो वो दोनों हमें दिखे नहीं। फिर हमने मतलब थोड़ा रुके, हम जगह पे स्पॉट पे रुके जहाँ हम चल रहे थे। तो वहाँ पे हमारे घर वाले थोड़े डांटने लग गए कि तुम लोग आगे चल रहे हो, तुम लोग देखते नहीं कि पीछे वो लोग रह गए, अब इतनी बारिश में कहाँ ढूंढेंगे, मतलब थोड़ा ऐसे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सडनली वो हमें दिख गए और हमें मिल गए। तो लेकिन हमारे वहाँ पे 15 मिनट वहाँ भी ख़राब हुए हमारे उन लोगों को ढूंढने के चक्कर में। तो वहाँ पे हमारे 15 मिनट ख़राब हुए। उसके बाद हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग चालू करी, हम 1-1.5 किलोमीटर ऊपर पहुँच गए और सडनली मैंने देखा हमारे सामने से इतनी भीड़ भगती हुई पीछे की तरफ आ रही है, और हम मतलब ब्लाइंड हो गए, मतलब भाई क्या हो रहा है। और उससे मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये भीड़ आने से पहले जस्ट हम देख रहे थे कि बेसिकली पार्टीशन हो रखा था रास्ते के बीच में। इधर जैसे घोड़े वगैरह चलते हैं वो हिस्सा था, इधर जो थे वो लोग आ रहे जा रहे थे। सो जो इधर घोड़े वाला हिस्सा था जो बिल्कुल पास था बेसिकली, मतलब इधर पहाड़ रास्ता, बीच में पार्टीशन था, इधर लोग चल रहे थे, इधर रेलिंग लगा रखी थी, इधर नीचे गिरना मतलब खाई वगैरह थी इस साइड पे। तो इस साइड पहाड़ था पूरा पैक था, और उस तरफ जो पानी चल रहा था, मतलब लिटरली ऐसा पानी कि अगर उस पानी में इंसान बैठ जाए तो वो पानी के साथ ही नीचे पहुंच जाएगा। मतलब सोच के अभी भी मेरे ऐसा लग रहा है। लेकिन हम तो भाई अपना मजे में थे, हम उस पानी में चप्पल उछाल रहे हैं, हम भेज रहे एक दूसरे को इधर से उधर, तो मतलब उस टाइम तो मस्ती में थे। लेकिन फिर जब हमने वो भीड़ देखी ऊपर से आती हुई, वहाँ हमने एक लेडी को रोका, हमने उनसे पूछा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं वापस और आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। उस लेडीज़ ने हमसे भाई क्या बोला, उस लेडीज़ ने बोला मेरे को कुछ नहीं पता, तुम नीचे भागो वरना तुम मरोगे। मैं कह रही ये क्या कह के भागी है, मेरा दिमाग खराब हुआ। फिर हम थोड़ा नीचे उतरे, थोड़े नीचे लोग हमारी तरह ही थे, जैसे हम वहाँ एक जगह स्टॉप हो गए कि कोई आएगा बताएगा क्या हो रहा है, ऐसे नीचे भी लोग रुके हुए थे। तो वहाँ क्या हुआ, लोग रुके हुए थे तो उनके साथ हम भी खड़े हो गए कि यार कुछ तुम्हें पता है, कुछ तुम्हें पता है। तो उन्होंने तो तभी सडनली एक अंकल आते हैं, उन सबने पूछा तो वो कह रहे हैं ऊपर मत जाना, ऊपर लैंडस्लाइड हो गई है। मैं कह रहे हैं मतलब ये क्या हुआ। ऊपर कह रहे हैं कि जस्ट हमारे 1-2 मतलब इतने डिस्टेंस पे, बस मतलब एक बार का चक्कर रह गया होगा ऐसे करके, एक डिस्टेंस पे ऊपर लैंडस्लाइड हो चुकी है, ऊपर पहाड़ खिसक चुका है लिटरली। और मैं शॉक थी कि यार ये क्या हो गया एकदम से, ये क्या हुआ। और वहाँ अंकल आंटी जो भी लोग थे जो उतर के आ रहे थे वो सब एक ही बात कह रहे में लग रहे हैं कि मत जाना ऊपर, मत जाना, लोग मर गए, दब गए, ऊपर मत जाना, क्या पता कोई और पहाड़ खिसक के तुम्हारे ऊपर गिर जाए। और मतलब ये हम अधकुआरी से 3 किलोमीटर के नीचे पे होंगे, अधकुआरी से 1 किलोमीटर के नीचे पे ये रह गया, 1 किलोमीटर हम इससे नीचे थे, तो मतलब ये बीच में है, बीच में ये लैंडस्लाइड हो गया। और मैं उस लैंडस्लाइड की फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। तो भाई मतलब मैं तो बता दूँ, पहले मैं फ़ोटो डाल देती, पहले आप फ़ोटो देखो।
तो आपने फ़ोटो देख ली होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से वहाँ तबाही मची। और पता मतलब हमें तो नहीं पता, हम तो रूम पे आ गए थे, उसके बाद हम ऊपर नहीं गए, हमारे दर्शन नहीं हो पाए बेसिकली। लेकिन वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ऊपर बहरों पे भी मतलब बाढ़ आई है, ऊपर बादल फटा है, तो जो लोग ऊपर थे वो ऊपर ही अटक गए, हम लोग नीचे थे, हम तो अपने रूम पे आ गए। जब हम रूम पे आए, हमने सब चीज़ देखी, न्यूज़ देखी, हमने बातचीत करी। लिटरली हमारे बगल में एक कमरा था, उस कमरे के लोग भी ऊपर चढ़ाई पे गए हुए थे। बस हमारे में 5 घंटे का अंतर था कि हम अपने ट्रेन से आए थे, हमने घर पे रेस्ट किया, मतलब रूम पे रेस्ट किया, उसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट करी। बट वो लोग तो आते के साथ ही चले गए थे ऊपर, और हमारे होटल वाले पैनिक कर रहे थे कि भाई ये टूरिस्ट हैं, इनका फ़ोन नहीं लग रहा, ये ऊपर कुछ हो ना गया हो इन्हें, और इनके घर वालों को क्या जवाब देंगे, इनकी आईडी हमारे पास है। तो ये सब चीज़ें हमने पूछा उनसे कि कुछ पता चला है। बेसिकली वहाँ पे 3 जगह लैंडस्लाइड हुई। पहली जगह जहाँ हम चढ़ाई कर रहे थे वहाँ तो लिटरली बहुत बड़ा पत्थर गिरा, मतलब हम नीचे उतर के आ रहे थे, और वहीं मतलब हम एक स्पॉट पर रुक गए कि भीड़ निकलने दो, कहीं भीड़ के चक्कर में हम गिर जाएं धक्का मुक्की लग के। तो हम एक स्पॉट पर रुक गए, और वहीं सडनली हमारे बगल में एक अंकल बैठे। वो अंकल इधर से पूरे मिट्टी में हो रहे, उनके पैर में एक चप्पल नहीं थी, और वो अंकल कह रहे हैं मैं तो मलबे में से निकल के आया हूँ। मतलब मेरा भाई मतलब दिमाग हमारा बिल्कुल काम करना बंद कर दिया कि यार ये इंसान मलबे में से निकल के आ गया। और वो कहती मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ है, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो बेसिकली ये था कि वहाँ पे ऊपर बहुत बुरा सीन हुआ, और हमारी किस्मत थी जो हम आ गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि मैं किसी ऐसे स्पॉट पे गई हूँ। लेकिन अब मैं बता दूँ, पहाड़ों वाली जगह पे मत जाओ जब बारिश हो रही हो, प्लीज़ अपना माइंडसेट थोड़ा साइड में रख के सोचो एक बार को, पहाड़ों वाली जगह पे बारिश करने बिल्कुल मत जाओ। और हाँ, ये सब हुआ था। फिर मतलब जैसे मैं बताई थी कि 3 जगह गिरे थे पहाड़। तो पहले तो हमारे ट्रैक पे ही गिरा था, दूसरी जगह जो बेसिकली पुल था एक, जहाँ से ट्रेनें आती जाती हैं जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए, तो वहाँ उस ट्रैक पे भी पत्थर गिर गया, इस वजह से ट्रेनें ही बंद कर दी थी। तो हम लिटरली बस से आए, हमारी ट्रेन की सारी टिकट बुकिंग सब कैंसिल हो गई। तो हम बस वहाँ से ये सोचते थे कि हम जल्दी निकलें यहाँ से, क्योंकि वहाँ सब कुछ बंद हो गया था, और ये लोग तो कहते कि यहाँ पर स्ट्राइक होगी, तो बस इसलिए फिर हम जल्दी निकल के आ गए थे। सो बस यही थी हमारी जर्नी जो हुई। और मैं बता दूँ कि आज दशहरा लग चुका है, और इतने बीच में मैं इस ब्लॉग को जल्दी क्यों नहीं डाल पाया क्योंकि पिछले महीने मैं 26 तारीख गई थी, और इस मतलब अक्टूबर में मतलब पूरा सितंबर मैंने ब्लॉग ये नहीं डाला। बल्कि मुझे डालना चाहिए था, मेरी गलती है। लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था वहाँ पे, क्योंकि मैंने लैंडस्लाइड की फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, तो लिटरली मतलब बारिश हो रही थी तो पानी पड़ गया मेरे फ़ोन पे, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो इस चक्कर में ये व्लॉग इतना लेट हो गया। और अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।